हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। अब तक हमने स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड 12 का जो सीख रहे हैं चैप्टर 1 उसमें 1.4 तक का कंप्लीट किया है। अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल सीखने वाले हैं जो इलस्ट्रेशन आपकी बुक में है 21 से लेकर 24। ये 4 जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, ये आपका टिपिकल एग्जाम्पल्स जो भी आपके दे के रखे 21 से 24 उसकी हम बात करने जा रहे हैं। उसमें हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 21 की। तो उसमें बोला है द प्राइसेस। अब देखो इसमें थोड़ा एंटिक होगा, डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको थोड़ा इनडायरेक्टली सोच के फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या दिया है, द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम A, B एंड C अमोंग 5 आइटम हैव इंक्रीज इन द ईयर 2015। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास 5 आइटम्स है, उसमें से A, B एंड C की जो प्राइजेस है वो 2015 में इंक्रीज हो रही है बाय 90%, 120% एंड 70% रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2010। समझ में आया क्या बोला? जो 2000 ईयर है उसके कंपैरिजन में 2015 में आपकी जो 5 प्रोडक्ट है उसमें से 3 प्रोडक्ट की प्राइजेस इंक्रीज हो रही है और कुछ ऐसे इंक्रीज हो रही है 90% इंक्रीज हुआ, 120% इंक्रीज हुआ एंड 70% इंक्रीज हुआ। अब देखो जब भी आपको ऐसा बोला ना कि इतना इंक्रीज हुआ तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल फंडा है कि आपको 100 में ये परसेंटेजेस प्लस कर देने हैं। मतलब 100 इंडेक्स होता है आपका, अगर 90% इंक्रीज होता है तो क्या करोगे, 100 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा, 190% इंडेक्स हो जाएगा। सेम फंडा बाकी दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स अगर डिक्रीज बोला होता तो क्या करते हम, तो माइनस कर देते, तो ये आपको नया इंडेक्स मिल जाता। नेक्स्ट आगे बोला है आपको वेर एज द प्राइजेस ऑफ 2 आइटम्स D एंड D, बाकी की जो 2 आइटम है अब उसकी बात हो रही है। इन 2 आइटम में बात करें तो वो क्या हो रहा है, प्राइजेस डिक्रीज बाय 2% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। देखो पहले 3 आइटम में प्राइजेस इंक्रीज हुए तो हम क्या करेंगे, जो 100 है उसमें ये परसेंटेज प्लस कर देंगे। अब बाकी की 2 जो प्रोडक्ट है ना उसमें प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 100 में से माइनस कर देंगे। एक में 2% माइनस करेंगे, एक में 5% माइनस करेंगे। आगे ऐसा देके रखा है आइटम A इज 4 टाइम इंपोर्टेंट देन आइटम B। अब देखो वेट का मतलब क्या होता है भाई, वेट के बारे में हमने बहुत समझा है, हमें फाइंड करने के उसके तरीके भी पता है कि P0 Q0 कर दो वेट मिल जाता है। बट मेन फंडा क्या है, इम्पोर्टेंस, कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ही हमें क्या देना है, उसको वेट देना है। तो यहाँ पे आपको है ना वेट अलग तरीके से दिया है, इंपॉर्टेंस के तौर पे दिया है, तो जो उसका इंपॉर्टेंस होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस कैसे दिया, जो प्राइस जो आइटम ए है इज 4 टाइम इंपॉर्टेंट देन बी, मतलब बी प्रोडक्ट है उससे जो ए प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड सी इज अ 6 टाइम एंड C इज अ 6 टाइम इंपॉर्टेंट देन आइटम A। अब देखो पहले आइटम A है वो 4 टाइम इंपॉर्टेंट देन B, मतलब B सपोज मान लो 1 है, उसका इंपॉर्टेंस अगर 1 है तो जो आइटम A है उसका इंपॉर्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम, मतलब 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। और अगर बात करें C की तो C के बारे में क्या बोला, इज अ 6 टाइम इंपॉर्टेंट देन A, मतलब A से 6 टाइम इंपॉर्टेंट, तो A कितना था 4 इंटू 6 कर दो तो 6 4 ज़ा 24, वैसे करके उसका इंपॉर्टेंस आ सकता है। नेक्स्ट और आगे बोला है द इंपॉर्टेंस ऑफ D, द इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम D एंड E इज 2.5 टाइम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम B, मतलब जो B का इंपॉर्टेंस है उसका 2.5 टाइम, क्या लिखा है 2.5 टाइम इंपॉर्टेंस उसका ज़्यादा है, मतलब उससे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कंप्यूट द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फॉर ऑल द 5 आइटम्स। देखो फ्रेंड्स इस पूरे सम में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो इंडेक्स दिया, इंडेक्स तो फिर भी इजी है, या तो 100 में प्लस करना है अगर इंक्रीज हो रहा है तो, या तो 100 में से माइनस करना है अगर डिक्रीज हो रहा है तो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। क्लियर, और वेट फाइंड करना थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। अब देखो आ जाते थोड़े नीचे टेबल पे आ जाते
उसके। ओके, तो ये रहा आपका टेबल, इसके अंदर आइटम लिख दी है। हमारे पास 5 आइटम थी, ए बी सी डी एंड ई तक। उसके बाद जो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज दिया था, ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए उन लोगों ने बनाया है, हम डायरेक्टली इंडेक्स ही बनाएंगे। क्लियर? तो ये वाला इंडेक्स देख लो, जहाँ पे इंक्रीज बोला है वहाँ पे 100 में वो परसेंटेजेस प्लस कर दिया, जहाँ पे डिक्रीज बोला है वहाँ पे 100 में से वो परसेंटेजेस माइनस कर दिया। बोलो समझ में आया? देखो यहाँ पे 90% इंक्रीज बोला था तो ये हो गया 190, फिर 120 बोला था तो 220 हो गया, 70 बोला था तो 100 प्लस 70 170 हो गया, 2% डिक्रीज बोला था तो 100 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 98 हो गया, 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 95 हो गया। तो ये मेरा हो गया इंडेक्स। चलो एक काम तो हो गया, इंडेक्स मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? वेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले उन लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट कहाँ से की थी? बी से। बोला कि जो बी का इंपॉर्टेंस है उससे ए का इंपॉर्टेंस 4 टाइम है, तो ये रहा बी का इंपॉर्टेंस। कितना हमने कर दिया वहाँ पे? 1। कुछ भी ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, वट एवर, पर सबसे ईजी तो यही रहेगा कि वहाँ पे 1 ले लो, फटाफट खत्म हो जाएगा। नाउ अब बी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सॉरी ए के इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो बी के इंपॉर्टेंस से 4 टाइम ज़्यादा है, बराबर। तो 4 इंटू 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 4। देखो हो गया ए का। नाउ उसके बाद क्या बोला कि जो सी आइटम है उसका इंपॉर्टेंस ए आइटम से 6 टाइम है, तो ए का जो भी इंपॉर्टेंस होगा उसको हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए का इंपॉर्टेंस 4 है, उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा 24। फिर उन लोगों ने बोला डी एंड ई का जो इंपॉर्टेंस है वो बी के इंपॉर्टेंस से 2.5% मतलब 2.5 बोला था, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.5% ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 दोनों का यही आंसर आएगा, और इस पूरे W का टोटल करोगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 34 मिलेगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। तो इस हिसाब से आपको W फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट फंडा इसमें क्या था? I एंड W कुछ अलग तरीके से फाइंड करना था। फिर अगर आपको IW फाइंड करना है तो उसके लिए जो आपका I होता है और W होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 190 इंटू 4 कर दो, 760 आ गया। 220 इंटू 1 करो, 220 आ गया। वैसे करके हर एक का कर दिया और इन सबका टोटल कर देना, मतलब ये यहाँ तक जो आया उसका, तो वो आ जाएगा 5542.5। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सब बढ़ा देते हैं। सो ये है हमारा जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, समेशन ऑफ IW डिवाइड बाई समेशन ऑफ W, और वैल्यूज अप्लाई कर दी 5542.5 डिवाइड बाई 34, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 163.01। और अगर हमें बोलना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज तो 100 में से माइनस कर दो, मिल जाएगा आपको इंक्रीज। जैसे यहाँ पे बोला है प्राइस ऑफ द करंट ईयर 2015 इज इंक्रीज बाई 63% एज कम्पेयर टू 2014। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। इसमें क्या बोला है? द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अ फ्यूल फॉर अ ग्रुप वर्कर्स ऑफ अ रीजन आर एज फॉलोज। क्या दे के रखा है हमें? एक्सपेंसेस की डिटेल दे के रखी है। क्लियर? और यहाँ पे हमें दिया है आइटम, जिसमें हमारे पास एक कॉल है, फिर केरोसिन है, उसके बाद वुड, मैच बॉक्स, इतनी हमें अलग अलग डिटेल्स दी है। नाउ फिर उसके बाद क्वांटिटी 2012 की है और यहाँ पे 2014 दिया है। दैट मीन्स 2012 आपका क्या हो जाएगा? बेस ईयर हो जाएगा, और 2014 आपका क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ बेस ईयर की क्वांटिटी तो इसको हम क्या बोल देंगे? Q0 बोल देंगे। और अगर उसकी ही प्राइस की अगर बात करें तो उस प्राइस को हम क्या बोल देंगे? तो उस प्राइस को हम बोलेंगे सर P0। और करंट ईयर की जो प्राइस है उसको क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स? तो उसको बोलेंगे P1। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बट ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसकी है वो याद रखना, फ्यूल की इन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ और भी दिया है। देखो ये देखो क्या बोला है? प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा। पहले तो इसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है? इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, ये फ्यूल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कर देंगे। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, अब देखो क्या क्या चीज आ गई? फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। कितनी चीजें और ऐड हो गई? 4 चीज और ऐड हो गई। पहले हमारे पास क्या था? ऊपर फ्यूल, उसका इंडेक्स फाइंड करो, फिर नीचे और बोला कि भाई हमें दो टोटल एक्सपेंडिचर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप का इन द ईयर 2015 आर कितना दिया है? 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स। अब देखो जब टाइम्स बोला है ना
तो आपको वही जितना मतलब 4 टाइम्स बोला, 20 टाइम्स बोला या 5 टाइम्स बोला, व्हाटएवर जितना भी बोला उसको आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म बात। मतलब क्या कि भाई अगर आपको बोला 2 टाइम्स तो 100 इंटू 2 200% आपका हो गया। अगर आपको ऐसा बोला 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, अब समझना है इसमें, तो आपका 100 तो है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हुआ। अब इस 200 को 100 में प्लस करना पड़ेगा तो 300 आएगा, वो आपका इंडेक्स रहेगा। कब ऐसा करना है? जब आपको ऐसा बोला है कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ ऐसा बोला है कि 2 टाइम्स हुआ तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 200 जो आया वही आपका इंडेक्स हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो ये हमें इंडेक्स दे के रखा है रिस्पेक्टिवली दैट ऑफ द ईयर 2012 एंड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप आर, अब ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो मैं अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो ये हो गया मेरा वेट, मतलब ये वेट दिया है 42%, 15%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, देन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द वर्कर। अब देखो पहले फ्यूल का इंडेक्स फाइंड करो, ये फाइंड करने के बाद इन लोगों ने दिया आपको फूड, क्लोथ, हाउस रेंट एंड मिसलिनियस, उसका इंडेक्स दिया, उसका वेट दिया, और उन लोगों ने बताया कि अब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की बात करें तो लिविंग के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, तो फूड, क्लोथ, हाउस रेंट, मिसलिनियस के साथ साथ हमने एक और इंडेक्स फाइंड किया फ्यूल, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। इन सबको कंसिडर करके फिर से एक इंडेक्स फाइंड करेंगे। इन शॉर्ट ओवरऑल इन लोगों ने एक सम में 2 सम दे दिए। बोलो समझ में आया? अब उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, एक टेबल सा बनाया हुआ ही है इन लोगों के पास, उस टेबल में आ जाते हैं। ये रहा टेबल, इसमें ये सारी आइटम लिखी। ये अभी किसकी बात हो रही है पता है फ्रेंड्स? ये फ्यूल की बात हो रही है। पहले हम फ्यूल का इंडेक्स फाइंड करेंगे। देखो ये 2012 का क्वांटिटी था तो उसको Q0 बोल दिया, 2012 का प्राइस था उसको P0 बोल दिया, फिर 2014 का प्राइस था उसको P1 बोल दिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कोई भी मेथड बोली नहीं थी इंडेक्स फाइंड करने के लिए कि टोटल एक्सपेंडिचर यूज़ करो या फैमिली बजट यूज़ करो। सो हम कौन सी यूज़ करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ से हमें टोटल एक्सपेंडिचर यूज़ करने में ही थोड़ा ईजी रहेगा सम, इसलिए वही अप्लाई करते हैं। पहले P1 Q0 फाइंड किया, P0 Q0 फाइंड किया। कैसे फाइंड करना है वो बार बार बकवास अब हम नहीं करने वाले, वो आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है। फिर भी एक बार समझ लो, ये P1 है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ये Q0 के साथ, मतलब 30 इंटू 5 कर दिया। वैसे करके 150 आया, फिर 900 आया, वैसे करके हर एक का आंसर आ गया। और उसके नीचे हमने 1185 उसका टोटल भी लिख दिया है। सेम फंडा P0 Q0 के लिए भी, और उसका टोटल मुझे मिल गया 1044। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नाउ अब ये क्लियर होने के बाद अब हम क्या देखते हैं, उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, लास्ट ईयर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई विथ 100। और उसके लिए हमारे पास वैल्यू भी सारी की सारी है, 11850 डिवाइड 85 डिवाइड बाई 1044 और मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर? तो ये अगर सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 113.51। मतलब ये फ्यूल का इंडेक्स मिला, बाकी सबका इंडेक्स तो दिया है हमें, अब इसी इंडेक्स को यूज़ करना है हमें। देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है? आ जाओ नीचे 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 नीचे, ये रहा। अब देखो ये मेरे पास ग्रुप है सारे के सारे, ये फूड, फिर ये क्लॉथ, फिर हाउस रेंट, फिर मिसलिनियस, और इतने तो थे ही थे, एक फ्यूल जिसका हमने फाइंड किया था, ये फ्यूल हो गया। उन्होंने रो में लिखा है, हम कॉलम में लिख देंगे तो इजी हो जाएगा। फिर इंडेक्स की बात करें तो फूड में बोला था 3 टाइम्स, तो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300। क्लोथ में बोला था 2.5, तो ये हो गया 250। हाउस रेंट में बोला था 4.5, ये हो गया 450। मिसलियस में 3.25, तो ये हो गया 325। 100 से मल्टीप्लाई किया, और फ्यूल के बारे में बताया नहीं था, बट फ्रेंड्स अभी ऊपर जो भाषण किया वो किसके लिए था? वो फ्यूल के लिए ही था, और फ्यूल का इंडेक्स हमने फाइंड किया था 113.5। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ वेट की अगर बात करें तो ये भी सब कुछ दिया है, फूड का 42 दिया है, क्लोथ का 15 दिया है, हाउस रेंट का 10 दिया है, मिसलिनियस का 12 दिया है। ओके सर, पर ये फ्यूल का तो नहीं दिया था, ये कहाँ से ढूंढा? तो देखो अगर परसेंटेज की बात करें तो याद करो स्टैंडर्ड 5th, परसेंटेज कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो इन सब को प्लस कर लो और 100 में से माइनस कर लो तो आपको 21 मिलेगा। क्लियर? हो गई बात खत्म। ओके नाउ इसके बाद हमें क्या करना है? तो IW करना है। तो IW की बात करें तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन
तो 12,600 आया। वैसे करके हर एक में मल्टीप्लिकेशन किया और फिर ये जो IW है इसका टोटल यहाँ पे लिखा है 27,133.71 और फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। यहाँ पे फैमिली बजट वाला आएगा क्योंकि यहाँ पे INW था, उसके ऊपर हमने टोटल एक्सपेंडिचर अप्लाई कर दिया था। तो ये वैल्यूज हमने अप्लाई की, फाइनली हमें आंसर कितना मिला 271.34। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। नाउ पूरे सम में क्या था, तो हमें क्या दिया था, एक फ्यूल की डिटेल दी थी। फ्यूल की डिटेल से हमने क्या फाइंड किया, तो फ्यूल का इंडेक्स फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोला था, वो फाइंड करने के लिए हमने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो एज वेल एज हमने फ्यूल की भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है। और फिर हमें अगर इंक्रीज डिक्रीज बोलना है तो 100 माइनस कर दो, 171.34% आपका इंक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।